टिकट बेची गई नगर निगम में, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के महापौर यहाँ पर बैठे हैं और ये भड़वा अरे सारे और कांग्रेस की ऐसी तैसी कर दिया, टिकट बेच दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठ गए आके, यहाँ लड़ रहे हैं हम लोग, कार्यकर्ता लोग, और ऐसी तैसी कर रहे हैं बड़े नेता लोग। आज आईएसीसी के महामंत्री सचिन पायलट धमतरी जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एसआईआर एवं साथ ही साथ जिला अध्यक्ष के नए नाम पर भी कई प्रमुख चर्चाएं की। उन्होंने शहर के राजीव भवन में विभिन्न कार्य विषयों पर चर्चा की और साथ ही साथ में बैठक लेते हुए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए जिले का हाल जाना और एसआईआर के निरीक्षण को खुद ध्यान से करने को कहा। लेकिन इसी बीच आज जो मामला हुआ वो वाकई में एक प्रकार से कांग्रेस के लिए शर्मनाक है और वहीं साथ ही में चिंता का विषय भी है। दरअसल में एक व्यक्ति द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने महापौर की टिकट बेच दी, जिसलिए आज भाजपा का महापौर यहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से कार्यरत है, लेकिन बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता पूरा खेल बिगाड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें लगातार भुगतना पड़ रहा है। इस बीच काफी तीखी बहस होने लगी और साथ ही साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष शरद लोहाना भी इस तीखी बहस का हिस्सा बन गए, जहाँ उन्होंने उक्त व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह व्यक्ति भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। वहीं साथ ही साथ अपशब्दों का इस्तेमाल भी दोनों तरफ से बखूबी रूप से हुआ और यह पूरा मंजर आईएसीसी के महामंत्री सचिन पायलट के सामने होता रहा। वहीं इस बीच दिग्गज नेता जैसे भूपेश बघेल एवं अन्य बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहे थे। इन सबके सामने इस प्रकार का मंजर होता देख सभी स्तब्ध रह गए और वहीं साथ ही में सभी पर और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई की बात की। इस बीच हाथापाई की स्थिति भी निर्मित हो गई और वहीं मामले को शांत कराने के लिए सभी दिग्गज नेता लगातार आते रहे सामने और उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस प्रकार के कृत्य से पूरे पटल पे वहीं साथ ही साथ में प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में धमतरी जिला कांग्रेस की एक नई छवि बनकर उभर कर आई है। वहीं साथ ही साथ में कांग्रेस को अब सोचने की जरूरत है कि इस तरीके के कृत्य से क्या कांग्रेस की छवि धूमिल होती है या नहीं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सचिन पायलट के पास आप पहुंचे हुए थे और कुछ बात रख रहे थे, क्या बातें थी और स्पष्ट बताएंगे। मैं सचिन पायलट जी के समक्ष अपनी ये बात रखना चाह रहा था कि मैं विगत लगभग 43 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहा हूं मैं, और इसके कारण मैंने अपनी बात रखा कि जब ये लोग महापौर का जब चुनाव हुआ, महापौर के चुनाव में ऐसी क्या स्थिति बन गई जब अपना डमी कैंडिडेट को आपने भरवाया नहीं और डमी कैंडिडेट को ना भरवाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वॉकओवर मिल गया और चुनाव जीत गए। आपने दलाली खाई है, इसमें मैं टंके की चोट बोल रहा हूँ, दलाली खाई है आपने। हाँ, उसका प्रमाण भी मैं दूंगा किससे दलाली खाई है। दलाली खा के ही इन्होंने टिकट बेची है। हाँ। मेरा अगला कदम बिल्कुल साफ सुथरा है, बस उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के लिए समर्पित होकर के काम करते रहेंगे आगे। नहीं, कांग्रेस ये लास्ट आज जो आया हूँ मैं कांग्रेस भवन में लास्ट बार आया, उसके बाद कभी नहीं आऊंगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जाऊंगा, खुला बोल रहा हूँ मैं तो भारतीय जनता पार्टी जाऊंगा मैं तो सीधी बात। पत्र दिया वो तो रखे ही नहीं है सचिन पहले। नहीं, रख लिया ये मैंने इसमें रिसिप्ट चाह रहा था। मैंने 3 कॉपी मिलाया था, इसमें रिसिप्ट चाह रहा था। एक पायलट जी को दिया है, एक मैंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बैच जी को दिया है। जब मेरी बात को उन्होंने सुनने को तैयार नहीं हुए तब मैंने बात अपनी वजन से बोलना चाहा। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं बोला आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप आए क्यों जब आपका समय नहीं है तो समय नहीं तो नहीं आना चाहिए आपको, आए तो बात सुनो, ये वाली बात थी। नहीं, मेरी कोई भी बात नहीं है जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष मेरे से भी बात करना चाह रहा था, उसका कहना ये था कि भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, जबकि दलाल मैं हूँ, दलाल तू खुद है। हाँ जी, महामंत्री आए थे, उनसे जो है लगातार यहाँ पर देवेंद्र आजमानी की बहस हुई है, कई तरह के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? देवेंद्र आजमानी पिछले 15 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आता। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई ना तब से वो भाजपा के कार्यक्रमों में जाता है। जब कांग्रेस की सत्ता आई थी तो एक आध बार मेरे यहाँ आया था और मेरे यहाँ आते ही अपने आप को जिले का पदाधिकारी बता के वसूली चालू कर दिया। शिकायत आने पर मैं उसको मना कर दिया आने। उसके बाद ये
पैसे की डिमांड। अभी लगातार मेरे को 5,000 चाहिए, ये चाहिए, लगातार मांगता रहता है। हम लोग देखते हैं, कभी दे भी देते थे। अभी होटल खोला है, मोहन के पास आया मेरे को 10,000। मोहन बोला मैं कितने दिन तक देगा, कौन देगा? तो और फिर दूसरी बात है कि भाजपा के कार्यक्रमों में भी जाने लगा। अपनी होटल का उद्घाटन रामू रोहरा कराता है, अपने होटल में रामू रोहरा का बैनर लगाता है। तो हम लोग तो कांग्रेसी मानते कहाँ है, और ना ये आता है। ये पूरे कार्यक्रम में तो शरीक थे वो, उस समय को उसका आपत्ति नहीं लगाई। वहाँ आज तक नहीं हुआ। ये अचानक भी शरीक थे। दलाल है, समझ लो भाजपा का ही। एक बार मेरी चप्पल अरे आप आइए अरे बचाइए जनसंघ के लोग